एक दिन एक नई लड़की गांव में आई, बहुत सुंदर, और उसके बाल बिल्कुल अनाया जैसे। कहानी शुरू होती है रात के ठीक 12 बजे। पहाड़ियों के बीच बसे निरहवा गांव में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। कहते हैं कि इस गांव में दशकों से एक ही डर जिंदा है, का छतरी वाली डायन। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस डायन का सच किसी खूबसूरत लड़की से जुड़ा है। एक ऐसी लड़की जिसे देखकर कोई भी सोच नहीं सकता था कि उसमें इतना अंधेरा छुपा है। अनाया गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। गोरी त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें और बाल से आधी रात का अंधेरा। गांव का इंसान उसे देखकर बस एक ही बात कहता था, लड़की जैसे किसी परियों की कहानी से निकलकर आई हो। लेकिन अनाया की आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर छुपा रहे, जैसे वह किसी ऐसी चीज से लड़ रही हो जिसे कोई देख नहीं सकता। एक रात गांव के बाहर पुराने बरगद के पास से किसके हंसने की आवाज आई, धीमी, ठंडी और रोंगटे खड़े कर देने वाली। साथ ही बैठे कौवे अचानक उड़ने लगे, जैसे किसी ने उन्हें डराकर भगाया हो। गांव चौकीदार दौड़ता हुआ पहुंचा और उसने देखा बरगद पर एक लड़की उल्टी लटकी हुई। उसके लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे। वह लड़की अनाया थी, पर उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थी, पूरा काला, बिल्कुल काला। उसने चौकीदार की तरफ देखा और फुसफुसाई, मत देख मुझे, मैंने ये रूप नहीं मांगा। और अगली ही पल वह गायब। इन गांव के पुजारी ने अनाया के घर जाकर पूछा, बेटी तुम रात को कहाँ थी? अनाया रोते हुए बोली, मैं नहीं थी बाबा, वो मैं नहीं थी। जब रात होती तो कोई और मेरे अंदर आ जाता है, कोई बहुत पुरानी आत्मा, वह मुझे डायन बना देती है। पर चला कि बरसों पहले इसी गांव में एक को डायन बताकर जला दिया गया था। मृत्यु से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। मेरी आत्मा एक दिन किसी मासूम के शरीर में लौटेगी और पूरा गांव मेरी चीख सुनेगा। वही बदला अब अनाया के अंदर। रात होने से पहले ही गांव वाले मंदिर में इकट्ठे हुए। सब तरफ मशाले, मंत्र और पुजारी की आवाज। अगर आज ये आग नहीं रोकी गई तो अनाया हमेशा के लिए डायन बन जाएगी। रात 1 बजे जैसे ही मंदिर की घंटी बजी, मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवा में एक ठंडी चीख गूंज उठी। अंधेरे में अनाया दिखाई दी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह डायन बन चुकी थी। उसकी गर्दन उल्टी घूम चुकी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आवाज दोगुनी, डरावनी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। पुजारी ने त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। डायन चीखी, चिल्लाई, मंदिर की दीवारें कांप उठी, पर अनाया अंदर से चिल्ला रही थी, ए बाबा मुझे बचाइए। पुजारी ने पवित्र अग्नि जलाई और मंत्र जोर से पढ़े। कुछ ही सेकंड में डायन की आत्मा धुएं की तरह उठी और आग में समा गई। अनाया गिर पड़ी, बेहोश लेकिन जिंदा। मगर जाते जाते डायन ने फुसफुसा, मैं वापस आऊंगी किसी और रूप में। 3 महीने बाद गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक दिन एक नई लड़की गांव में आई, बहुत सुंदर, और उसके बाल बिल्कुल अनाया जैसे। बच्चे उसके पास जाकर बोले, दीदी आप कौन है? लड़की मुस्कुराई और उसकी आंखें कुछ पल के लिए पूरी काली हो गईं।